स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, चैप्टर 3, द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, अब थोड़ी दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, मतलब दिल्ली पे जिन जिन लोगों ने अपना राज्य किया, ठीक है, जिनका साम्राज्य था, वहाँ पे जिनकी डायनेस्टीज थी, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajput who were defeated by Chauhans। ठीक है, दिल्ली ना कैपिटल बन गई। ठीक है, कौन से राज्य की? जो तोमर राजपूत के अंडर में था। ठीक है, हु वर डिफीटेड बाय चौहान्स, जो किससे डिफीट हुए थे, किससे हारे थे? चौहान से। ऑल्सो कॉल्ड चहामनास ऑफ अजमेर। ठीक है, ये लोग ये भी कहलाते थे, क्या कहलाते थे? चहामनास ऑफ अजमेर, मतलब चौहान्स ऑफ अजमेर। ठीक है, तो इन्होंने अपनी दिल्ली को फर्स्ट कैपिटल बनाया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड अ वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एट द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। ठीक है, तो इसकी कब स्टार्टिंग हुई है? 13th सेंचुरी में स्टार्टिंग हो गई। किसकी? दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई क्यों? क्योंकि दिल्ली को ना कैपिटल बना लिया उन्होंने, अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कंट्रोल अ वास्ट एरिया, मतलब दिल्ली का काफ़ी सारा एरिया को क्या करने लगे? कंट्रोल करने लगे। ओके, अब पढ़ते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली। तो कौन कौन से रूलर्स थे जो आए दिल्ली में और उन्होंने राज्य किया? ठीक है, पढ़ते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन आया है? तोमर्स आए हैं। ठीक है, तोमर्स कब तक रहे? 20th सेंचुरी से आए थे ये 1165। ओके, ठीक है, चौहान्स तो 1165 तक रहे ये लोग। अब चौहान्स आते हैं। ठीक है, चौहान मैंने बताया ना कि चौहान्स आए, उन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया, किसको डिफीट करके? तोमर्स को। ओके, तो ये कब से कब तक रहे हैं? 1165 से 1192। ठीक है, क्यों ऐसा? 1165 से 75 से तो 1192 तक रहे हमारे कौन? पृथ्वीराज चौहान, जो कि डिफीट कर दिए गए थे। किससे? वो मोहम्मद गौरी आया था जो, ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दिल्ली बिकम एंड इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। ठीक है, अब तोमर्स ने और चौहान्स ने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे राज्य किया, तो दिल्ली जो थी बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब कमर्शियल सेंटर बन गए। आज भी हमारी कैपिटल है, ठीक है, इंडिया की, और स्टार्टिंग से मतलब वो कैपिटल रही। अब पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी आई, जो साम्राज्य आया स्लेव्स का, वो 1206 से 1290 तक रहा। ओके, तो इन 1236 रजिया द डॉटर ऑफ किसकी? सुल्तान इल्तुतमिश की। किसकी डॉटर थी रजिया? इल्तुतमिश की डॉटर थी। ये कब थी? 1236 में। ओके, इनकी डायनेस्टी चल रही है, किसकी? स्लेव की। became the Sultan of Delhi, she was removed from the throne in 1240। तो ये कब तक रही? 1240 तक। फिर इनको सुल्तान ऑफ दिल्ली शी वॉज रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव्ड, इनको हटा दिया गया, मतलब फिर कौन सी आती है? खिलजी डायनेस्टी आ गई। ठीक है, खिलजी साम्राज्य आ गया। अब खिलजी साम्राज्य आया है, इसके जो मेन है, मुख्य हैं, वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पढ़ते हैं हम। एक्सटर्नल frontier was the next phase of expansion which started with Alauddin Khilji is southern India। Alauddin Khilji the most important ruler, ठीक है, मैंने बोला ना most important ruler of खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी साम्राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द मार्केट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करते हैं, सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल किया इन्होंने। ठीक है, मार्केट कंट्रोल को अच्छे से सिस्टम जो बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इन ऑर्डर्स टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंड। तो इन्होंने क्या किया, मतलब अच्छी इनकी आर्मी अच्छी थी, उसको क्या किया इन्होंने? मेंटेन किया। ओके, अब पढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक साम्राज्य कब से कब तक था? 1320 1414। ठीक है, तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश आ गया यहाँ पे, तुगलक साम्राज्य। ये किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किसने स्टार्ट किया इसको? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एंड ही इंट्रोड्यूस 3 प्रोजेक्ट। इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, क्या लिखा हुआ है ये? दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद। द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया। एंड रेजिंग द लैंड टैक्स को रेज किया इन डोव रीजन। ठीक है,
to 50%, all of which failed and weakened his position. ठीक है, तो ये जो करना चाहते थे, ठीक है, लैंड टैक्स बढ़ाना चाहते थे, दोआब रीजन मतलब दोआब भूमि को कुछ मतलब रेस करना चाहते थे, 50% उस पर टैक्स लेना चाहते थे, ठीक है, विच इज़ फेल्ड, और इनको इनकी पोजीशन को उसको कमज़ोर बना दिया, ठीक है। तो ये डेंसिटी कितनी थी, 1320 से 1414 तक, ठीक है। सैयद डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है, ये कब से कब तक थी, 1414 से 1451 तक, ठीक है। इट वॉज द ओनली शिया डायनेस्टी, ये ओनली शिया डायनेस्टी मतलब शिया साम्राज्य था ये सिर्फ। अब लोधी है, लोधी डायनेस्टी, लोधी साम्राज्य 1451 से 1526 तक, ओके। तो ये हो गई साम्राज्य की बात। हमने कितने साम्राज्य पढ़े हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साम्राज्य पढ़े हैं, ठीक है। और साथ साथ ये किसने, इसमें दिल्ली का जो था, दिल्ली पे इन लोगों ने क्या किया, राज्य किया, तो इसलिए इनके बारे में बताएगा डिटेल तक। और कब से कब तक किया, मतलब काफ़ी टाइम तक साम्राज्य रखा इनका, मतलब बहुत टाइम तक इन्होंने राज्य किया है, तो इसलिए इनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ओके। आगे बढ़ें। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, अब थोड़ा दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कुछ मतलब कैसे पता चला, क्यों तो कैसे पता चला है, तो उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, क्या मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ओके, शिलालेख, ठीक है, कॉइन्स मिला है। आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्किटेक्चर की वजह से भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन क्या हुई है, मिली है। फर्दर वैल्यूएबल सोर्सेज एज हिस्ट्रीज, तारीख सिंगुलर, त्वारीख प्लूरल, ठीक है, तारीख होता है सिंगुलर वर्ड एंड त्वारीख होता है, त्वारीख भी नहीं, ये तवारीख है, तवारीख प्लूरल, ठीक है। रिटन एज पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज में। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है, दिल्ली सुल्तान्स क्या बोलते थे, तारीख बोलते थे, तवारीख बोलते थे, किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, ओके। तो ये चीज़ें मतलब मिली हैं जिसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं कि दिल्ली सुल्तान्स कैसे आए, क्या उन्होंने साम्राज्य वहाँ तक किया, ठीक है, इन्हीं सब बातों से पता चला है। द ऑथर्स ऑफ तवारीख फेयर लर्नड मैन, secretaries, administrations, poets, and countries who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of the just rule, ठीक है। ऑथर्स ऑफ तवारीख, जो तवारीख के ऑथर्स थे, ठीक है, वेल लर्नड मैन, सीक्रेट मतलब जो उनके सेक्रेटरी थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, पॉइट्स थे, कंट्रीज थे, उससे पता चलता है। हो बोथ रिकाउंटेड, उन्होंने इवेंट्स को क्या किया, रिकाउंट किया, एंड एडवाइज रूलर्स जो होते थे, ठीक है, जो एडवाइस दिया करते थे, गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द जस्ट रूल। तो इन सब चीज़ों से क्या है पता चला कि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, ओके, कैसे थे और किस उससे पता चलता है कि दिल्ली में इतने लोग रहे, ठीक है। अब पढ़ते हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं हम। तो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, क्या है ये गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन हमारा एक, इन द अर्ली 13th सेंचुरी टू द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रियरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स, ठीक है। क्या होता है ये, जैसा फोर्ट्स हैं ये, ठीक है, ये फोर्ट है और ये भी ले लो फोर्ट्स, मतलब ये सब बनी हुई हैं, ठीक है, फोर्ट की वॉल्स बनी हुई हैं, ओके। तो उसका जो ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये घिरी हुई हैं और ये एरिया है, तो इसके मतलब जो भी मतलब उनकी आर्मी है और जो भी लोग मतलब रहते हैं वहाँ पे, तो वो गैरिसन टाउन कहलाता है, ठीक है। तो दिल्लीज अथॉरिटी वॉज चैलेंज्ड बाय मंगोल्स, ठीक है, जो दिल्ली की अथॉरिटी थी वो किसके द्वारा चैलेंज की गई है, मंगोल्स के द्वारा चैलेंज की गई, एंड बाय गवर्नर्स हु रिवील्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस, ठीक है, वो पहचान गए सुल्तान की वीकनेस को, फिर उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया, किसको, दिल्ली की अथॉरिटी को। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस अंडर द रीजन ऑफ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, किस किस ने किया था, इसने, ये बलबन हो गया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, ओके। अब पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। अब होता है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, टू हैव
reliable governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called बैंडिस इन पर्शियन। ठीक है, क्या हुआ, अब इन लोगों ने राज्य करना जब शुरू किया, दिल्ली सुल्तान्स बन गए, कौन, इल्तुतमिश के टाइम की बातें आ रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फेवर किया किसको, स्लेव्स को मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए। और जो मिलिट्री मतलब जो लोग होते थे उसमें, उसको कहते थे पर्शियन लैंग्वेज में बैंडेज। ठीक है, क्या कहलाते थे वो, बैंडेज कहलाते थे। द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बैंडेज एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल टू हम्बल वर्थ who were their clients to high positions like governors and generals। ठीक है, अब क्या करते थे, जो खिलजीज और तुगलक वंश था, ठीक है, इनका साम्राज्य चल रहा था। ये लोग पता है क्या करते थे, ये लोग ऐसा करते थे कि जो डाउन मतलब जो नीची जाति में बर्थ मतलब जन्म लेता था, ठीक है, उसको नीचे वाले वो दे देते, काम करने वाले, जैसे सफाई करने वाले दे दिए। ठीक है, गुलामी करवा ली उनसे, ये सब करवाया जाता था। और जो ऊंचे होते थे उनको क्या दे देते थे, जनरल्स बना देते थे, गवर्नर्स बना देते। ठीक है, तो ये लोग भेदभावना इन्होंने स्टार्ट किया, क्या भेदभावना स्टार्ट किया, जाति भेदभाव करना स्टार्ट किया। ठीक है, द खिलजीज एंड तुगलक अपॉइंट मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। ठीक है, उन्होंने अलग अलग प्रकार के टेरिटरीज में मतलब अपने कमांडर्स को सेंड किया। दीज लैंड्स वेर कॉल्ड इक्ता। ठीक है, ये जो लैंड्स होती हैं जहाँ पे इनका आधिपत्य था, वो कौन सी लैंड्स कहलाती थी, इक्ता। ठीक है, IQTA लिखा हुआ है ये आपका, IQTA। ओके, एंड देयर होल्डर्स वॉज कॉल्ड, और इनके जो होल्डर्स होते थे, जो लैंड होल्डर्स होते थे, वो क्या कहलाते थे, मुक्ति और इक्तादार, या तो मुक्ति कहलाते थे या इक्तादार कहलाते थे। ठीक है, द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ ऑर्डर इन देयर इक्तास। ठीक है, क्या होता था कि जो मिलिट्री कैंपेन्स होते थे और वो सब क्या करते थे, मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर को इन देयर इक्तास। ठीक है, किसमें, इक्तास में। इक्ता क्या है, हमारी लैंड्स हैं। ओके, समझ रहे हो क्या आपके। ठीक है, उनके मिलिट्री कैंपेन्स होते थे कहाँ पे, लैंड्स, और लैंड ओनर्स क्या कहलाते थे, मुक्ति और इक्तादार। इन रिटर्न मुक्तीज कलेक्टेड द रिवेन्यू, और फिर उसके बाद रिटर्न में क्या होता था, मुक्तीज क्या करते थे, उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। रिवेन्यू मतलब वही टैक्स ही कहलाता है, टैक्स का एक रूप होता है। असाइनमेंट मतलब राजस्व कर लेते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम द रिवेन्यू। ठीक है, वो भी देते थे किसको, सोल्जर्स को। अब अंडर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, अकाउंटेंट्स वेयर अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। फिर उन्होंने क्या किया, जब अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया। ठीक है, चेकआउट करने के लिए, क्या चेकआउट करना था, अमाउंट, कितना अमाउंट कलेक्ट होता है मुक्तीस के द्वारा। बताया ना मैंने, यहाँ पे मुक्तीस क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रिवेन्यू हर किसी से। एज दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड। ठीक है, हिंटरलैंड इज लाइक कि आपका ये, यहाँ पे मैं बताती हूँ। ठीक है, ये आपका राज्य और यहाँ पे आपका राज्य। द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, ये सिटीज़ मतलब जो सिटीज़ होती हैं उनके कंट्रोल में होती हैं। दे फोर्स्ड द सामंत एंड रिच लैंड लॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। ठीक है, द अटैक ऑफ मंगोल्स अंडर गंगेज खान, सॉरी इट्स नॉट गंगेज खान, इट्स चंगेज खान, फोर्स्ड खिलजी एंड तुगलक टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। ओके, चंगेज़ खान ने क्या किया था, मजबूर कर दिया था किसको, मंगोल्स को, मतलब उन पर अटैक कर दिया था और उनको खिलजी को मजबूर कर दिया था किस चीज़ के लिए, कि एक बड़ी आर्मी को इकट्ठा करें। ठीक है, तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव और कंसोलिडेशंस। अब पढ़ते हैं क्या, द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरीज। अब आते हैं हम 15th और 16th सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। द तुगलक, द सैयद एंड द लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। ठीक है, 1526 तक किसने किसने किया, तुगलक, सैयद और लोधी। अब यहाँ से इनकी सारी जो थी खत्म होते साम्राज्य। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट रूलर्स हो गए। ठीक है, किसी के अंडर में नहीं। हु हैड एस्टैब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरियस कैपिटल्स। ठीक है, उन्होंने अपनी ही स्टेट्स को फ्लोरिश कर लिया। ठीक है, फैलाव कर लिया, अपना साम्राज्य फैलाव कर लिया। एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल्स, अपनी अच्छी मतलब अपनी कैपिटल्स बना ली। एक
ठीक है। न्यू रूलिंग डायनेस्टीज लाइक द अफगान्स एंड राजपूत। अब यहाँ पे न्यू रूलिंग डायनेस्टीज आ गई, कौन कौन सी? अफगान और राजपूत आर अरोज ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, इस पीरियड में, इसी पीरियड्स में आई है। इन 1526 मुगल्स एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर। अब आते हैं मुगल, ठीक है, मुगल से स्टार्ट हो रहा है और उन्होंने कब स्टैब्लिश किया है अपना? 1526 में। ओके। शेर शाह सूरी, सबसे पहले आते हैं शेर शाह सूरी। चैलेंज्ड एंड डिफेंडेड द मुगल एम्परर हुमायूं, ठीक है, शेर शाह सूरी ने चैलेंज किया एंड डिफीट किया किसको? मुगल एम्परर हुमायूं। ही कैप्चर्ड दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में पकड़ा गया एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डेंसिटी, ठीक है, उसने दिल्ली में अपनी डेंसिटी को क्या किया? एस्टैब्लिश किया, बनाया। ऑल्थो ही रूल्ड फॉर ओनली 14 ईयर्स, उसने कितने टाइम तक राज्य किया? ओनली 14 ईयर्स, ठीक है, 1540 से 1555 तक। ओके। बट हिज एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट मुगल एम्परर। फिर आते हैं कौन? अकबर, हुमायूं के बेटे अकबर, ठीक है, हुमायूं को डिफीट तो किया था शेर शाह सूरी ने और राज्य भी किया उसने 14 साल तक, बट अकबर, उनके जो बेटे हुमायूं के, वो आते हैं और वो करते हैं काफ़ी टाइम तक, 1556 से लेके 1605 तक, व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर। ओके, उन्होंने क्या किया? मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया। दिल्ली बिकम द कैपिटल, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम ऑफ तोमर राजपूत। तोमर राजपूत की कैपिटल बन गई कौन? दिल्ली। इट वॉज ओनली अंडर द रूल ऑफ तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली फ्लोरिस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। ओके, तो जो तोमर्स थे और चौहान्स थे, उन्होंने दिल्ली को क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था और एक अच्छा कमर्शियल सेंटर भी बना दिया था। द सिटी वॉज इनहैबिटेड बाय मैनी जैन मर्चेंट्स हु ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, सिटी इसलिए भी इनहैबिटेड बाय मैनी जैन, ठीक है, जैन मर्चेंट्स, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे मंदिर, काफ़ी सारी संख्या में मंदिर कंस्ट्रक्ट होने लगे थे, बनने लगे थे। ओके। Coins known as Dehliwal were minted here had a wide circulations. Okay. डेलीवाल के नाम से क्या हुआ? डेलीवाल के नाम से कॉइन्स बने, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? वो बहुत प्रसिद्ध हुए। दिल्ली सल्तनत प्लेड द मोस्ट वाइटल रोल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत ने रोल किया किसे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल। जो भी दिल्ली पे जिसने भी साम्राज्य अपना बढ़ाया, ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल निभाया कि उसको कैपिटल बना दिया, विच कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द, और उन्होंने उसके सारे मतलब जो उसके सारे क्षेत्रों पर अपना फैलाव बना लिया, अपने जमा लिया उन्होंने राज्य को, ठीक है, दिल्ली के आसपास के जितने भी एरिया थे। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस बताती हैं, कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताती हैं, बट स्पेशली सिग्निफिकेंट आर स्टोरीज, तारीख और त्वारीख रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, ये किस लैंग्वेज में थी? पर्शियन लैंग्वेज में जो तारीख और त्वारीख बताती हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है। त्वारीख वेयर रिटन बाय लर्नड मेन सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स, कंट्रीज हु लिव। आई थिंक ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं ये पॉइंट, ये गलती से यहाँ पे आ गया था। ओके, तो हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। रजिया के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि वो कैसे बनी थी। ऊपर हमने पढ़ा था, थोड़ी सी हिंट पड़ी थी, बट अब पढ़ते हैं। रजिया द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, किसकी डॉटर थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी। बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1236, ठीक है, ये जो डॉटर हैं किसकी? इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया, तो ये सुल्तान ऑफ दिल्ली बन गई, बट किसी को पसंद नहीं था ये, ठीक है। शी वॉज डिटर्न्ड ओनली इन 1240 ओनली फॉर बीइंग अ वुमन। किस लिए? इसलिए क्योंकि वो एक औरत थी, ठीक है, वो एक वुमन थी, और उस टाइम पे वुमेंस को इतना, मतलब सॉरी वुमेंस बोल रही हूँ मैं, वुमेन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है, एंड वॉज अनएक्सपेक्टेबल। बोला ना मैंने कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया टू द नोबल्स। इवन अ फेमस क्रॉनिकल ऑफ द एज मिहाज ए शिराज, ठीक है, मिहाज ए सिराज जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, तो उन्होंने भी बोला कि मतलब उन्हें भी अच्छा लगा, उन्हें रिकग्नाइज हर एज मोर एबल देन ऑल हर ब्रदर्स, ठीक है, अपने भाइयों से भी ज़्यादा उन्हें लगा कि रजिया बहुत अच्छा राज्य करेंगी, बट वो भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे उनके साथ, मतलब वो भी नहीं चाहते थे कि वो राज्य करें। क्यों? क्योंकि वो एक लेडी थी, ठीक है, प्रॉब्लम बस यही थी, इसीलिए रजिया सुल्तान को क्या किया गया? हटा दिया गया। इन द अर्ली 13th century there was no significant expansions Delhi beyond heavily fortified town occupied by garrisons, ठीक है, गैरिसन्स के द्वारा
टाउन्स बनाए गए। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक डेट अ दिल्ली सॉ एक्सपेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, क्यों बताती हूँ मैं। ये जो राज्य था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, साउथ में अपना मतलब दक्षिण में अपना फैलाव किया एंड कल्मिनेटेड, ठीक है, किसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। ओके, फिनिश, ख़त्म हो गया था। द आर्मीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मार्च्ड अक्रॉस द ऑफ लार्ज ऑफ सब कॉन्टिनेंट टिल द रीजन्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। दे डिफीटेड राइवल्स, सीज्ड सिटीज, द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीसेंट्री। ठीक है, क्या होता था कि आर्मी जो थी किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, वो क्या करती थी, डिफीट करती थी राइवल सीज्ड सिटीज़ को, मतलब जाते थे लोगों से मतलब वॉर करते थे। मतलब उस टाइम पे क्या होता था ना, गुलामी होती थी, बहुत परेशान करते थे। द सल्तनत कलेक्टेड, फिर उसके बाद क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस, किससे, पीजेंट्री से, किसानों से। ओके, तो उस टाइम का राज्य थोड़ा सा मतलब डगमगा गया था। द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स फेवर्ड द appointed appointment of their slaves purchased for military services or as governors to control the administration of the vast empire। ठीक है, क्या हुआ कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने फेवर किया, मतलब एक अपॉइंटमेंट फेवर की, किसको, स्लेव्स को परचेज करने के लिए, क्या, मिलिट्री सर्विस, ठीक है, गवर्नर्स टू कंट्रोल देयर एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एम्पायर दी, मतलब उन्हें गवर्नर्स बनाने के लिए फेवर किया कि आप बन सकते हो। ठीक है, वो चाहते थे कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी हो। दीज स्लेव्स वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, और वो जो स्लेव्स थे वो अपने मास्टर पे क्या करते थे, मतलब भरोसा करते थे उस टाइम पे, और वो सोचते थे कि मतलब जो भी हैं हमारे एम्पायर, हमारे किंग ही सब कुछ है। एंड सो दे वे मोर रिलायबल, तो इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। एंड ट्रस्ट वर्ती मतलब बहुत ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करते थे। दे वेर कॉल्ड वैंडेगन, और वो क्या कहलाते थे, वैंडेगन, किसमें, पर्सियन लैंग्वेज में। ओके, द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यूड द यूज ऑफ वैंडेगन एंड ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। ठीक है, हम्बल बर्थ मैंने बताया कि जिसका अच्छे मतलब अच्छे उसमें जन्म होता था तो उसको अच्छी पोस्ट दी जाती थी। यूजुअली देयर क्लाइंट्स टू हाई पोजीशंस, ठीक है, उन्हें हाई पोजीशंस मिलती थी, अपॉइंटेड एज जनरल्स, गवर्नर्स। हाउएवर दिस ऑल्सो गेव राइज टू पॉलिटिकल instability as there was often a conflict for succession। ठीक है, तो मतलब ऐसा था कि जो ऊंचे पद पे मतलब ऊंचे पद के जो लोग होते थे उनके बच्चे होते थे तो उन्हें ऊंचे ही पद मिलते थे, एंड जो डाउन मतलब छोटी जाति के होते थे उन्हें डाउन वो मिलते थे। ठीक है, दिस सिस्टम वॉज क्रिटिसाइज, और बहुत ही बेकार सिस्टम था। मेरी तरफ से तो मैं ये कहती हूँ कि ये सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपकी पोजीशन आपकी कास्ट के अनुसार आपको मिलना चाहिए। आई थिंक सो कि सारी कास्ट एक हैं और अलग अलग नहीं है, बट सबके जो मेनली काम है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाया जाए कि आप छोटी जाति में हो तो। दिस सिस्टम वॉज क्रिटिसाइज बाई द elites and authors of Tariq because for them the new high class people were in fact law and वेस्ट बॉन्ड। ठीक है, इस सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उनका सोचना ये था कि जो छोटे उसमें पैदा हुए हैं, जो लो बॉर्न है, उनका कुछ भी मतलब ऐसा वो नहीं है कि वो कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बहुत ही गलत सोच होती थी। ठीक है, खिलजीज एंड तुगलक मोनार्क्स, मिलिट्री कमांडर्स, गवर्नमेंट्स, टेरिटरीज ऑफ वैक्यूरिंग साइजेस, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी छोड़ दीजिए, ये किस मतलब रिपीटेड हो गए हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। अकाउंटेंट्स, ये भी पढ़ लिया हमने, अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड हुए थे। ठीक है, हिंटरलैंड्स के बारे में भी पढ़ लिया हमने, टाइप्स ऑफ। ठीक है, थोड़ा टाइप्स पढ़ लेते थे, टैक्सेस के टाइप्स। ठीक है, क्या है, कल्टिवेशंस कॉल्ड खाराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। ठीक है, अमाउंट किसके लिए लगता था, पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए। ऑन कैटल एंड हाउसेस, ठीक है, हाउसेस पे भी टैक्स कटते थे। ठीक है, कैटल्स जो पशुपालन कर रहे हैं उनके लिए भी। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे। एज अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सुल्तान के द्वारा मतलब दिल्ली के जो आउटसाइड वाला भी पार्ट था वो भी कंट्रोल कर रहे थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, और डिफ़िकल्टी हो रही थी क्यों, डिस्टेंट प्रोविडेंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, बंगाल से दिल्ली तक तो बहुत दिक्कत जा रही थी। हेंस सून आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ साउदर्न इंडिया, और साउदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, और जो साउदर्न
साउथ का साइड था वो पूरा क्या था, इंडिपेंडेंट बन चुका था। लोकल चीफ्टेंस स्टैब्लिश्ड देयर रूल, ठीक है, मैंने बताया ना कि जो लोकल रूलर्स थे, क्या हुआ कि जब बड़े बड़े साम्राज्य चले जब तक तो ठीक था, बट वो साम्राज्य जब टूट गए, जब अलग हो गए, तो जो लोकल थे, लोकल चीफ्टेंस थे, उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया, क्या अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर ली, और वो फ्रीली रहने लगे, एकदम इंडिपेंडेंट रहने लगे। ओके, और अपनी अपनी कैपिटल्स बनाई उन्होंने, ये नहीं कि ये मेन कैपिटल है और दिल्ली मेन कैपिटल है तो वही, उन्होंने अपनी कैपिटल्स बनाई। ठीक है, यहाँ पे चंगेज़ खान के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, बट एक थोड़ी सी डिटेल है। द मंगोल्स लेड बाय चंगेज़ खान इन्वेडेड ट्रांसऑक्शियाना, ठीक है, ये चंगेज़ खान ने क्या किया, इस पर हमला इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219, ठीक है, कहाँ पे, ईरान में नॉर्थ ईस्ट साइड में ट्रांसऑक्शियाना एक जगह है वहाँ पे। Such attacks frequently during the reign of Alauddin Khilji and the early days of Muhammad Tughlaq rules. This forced the two rulers of the mobilize a large standing army in Delhi. ठीक है, उन्होंने एक लार्ज स्टैंडिंग दिल्ली बनाई, अरे सॉरी आर्मी बनाई, मैंने बताया था। और इट वेस्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, ठीक है, और फिर चैलेंज करने लगे, वॉर करने लगे। ठीक है, 1 सेकेंड मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, अगर ये रिपीटेड होगा तो हटा देंगे। नो दिस इज़ नॉट रिपीटेड, तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, ठीक है, अब तुगलक एंड सैयद के बाद लोधी साम्राज्य रूल फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, उन्होंने दिल्ली और आगरा से रूल किया। कब तक, 1526 तक। बाय डेट टाइम जौनपुर बंगाल मालवा गुजरात राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड flourishing states and prosperous capitals. It was during the period that some new ruling groups like the Afghans and the Rajput emerged. ठीक है, पढ़ तो हम चुके हैं, बट एक बार मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर देती हूँ। तुगलक और सैयद और के बाद लोधी डायनेस्टी आती है, और वो दिल्ली और आगरा में क्या करती है, राज्य करती है। ओके, और कब तक, 1526 तक। एंड जौनपुर बंगाल मालवा गुजरात राजस्थान, ये जो सिटीज़ दी हुई हैं, और साउथ इंडिया, यहाँ पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट रूलर्स आ चुके थे और उन्होंने अपनी खुद की कैपिटल्स को इस्टेब्लिश किया। ओके, सम स्मॉल बट पावरफुल एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स दैमर्स शेर शाह सूरी वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ दैम ऑल। ठीक है, शेर शाह सूरी जो थे वो बहुत ही मोस्ट पावरफुल थे। उन्होंने 1540 से 45 तक क्या किया है, राज्य किया है। ठीक है, और उन्होंने चैलेंज किसको किया था, मुगल एम्पर हुमायूं को। ठीक है, और वेरी शॉर्ट पीरियड, वो 14 साल तक वहाँ पर राज्य किया उन्होंने। ठीक है, ये रिपीटेड है। अब हम स्टार्ट करते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के जो रूलर्स हैं, एक बार इसको हम डायग्राम के फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं। ओके, लोधीज का देख लेते हैं, 1451 से 1526, 1414 से 14 किसका, सैयद का। ओके, तुगलक्स का 1320 से 1414। ठीक है, डिफरेंट डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर दिल्ली, ये भी बताती हूँ मैं, बट पहले रुक जाओ। तोमर्स का देखते हैं, तोमर्स अनंगपाला, ये 1130 से 1145 तक। चौहान कब तक थे, 1165 से 1192। ये अच्छे से आपको याद होगा, क्योंकि क्या हुआ था, 91 में क्या हुआ, हमला हुआ किस पे, पृथ्वीराज पे, एंड फिर उन्होंने क्या किया, वो जीते, फिर उसके बाद वो 1 साल बाद क्या हुआ, हार गए। तो ये अच्छे से याद हो जाएगा आपको, इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अर्ली तुर्किश रूल्स, टर्किश रूलर्स भी आए। कौन कौन, खिलजीज आए। ठीक है, तुगलक्स, ठीक है, ये तुगलक्स। फिर यहाँ से देखो, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तोमर से, अनंगपाल, फिर चौहान, फिर अर्ली कौन, टर्किश रूलर्स आए जो खिलजीज। तो उन्होंने कब से कब तक किया, फिर तुगलक आ गए, तुगलक वंश आया, फिर सैयद आया, फिर लास्ट में आए कौन, लोधीस। अभी हमने पढ़ा था कि लोधीस सबके साम्राज्य समाप्त हो गए, तो लोधीस के स्टार्ट हुए। अब धालीवाल, द प्लेस वेयर कॉइन्स मिंटेड, ठीक है, जहाँ पे बनते हैं। तारीख, हिस्ट्री। तारीख क्या होता है, प्लूरल ऑफ तारीख, तारीख का जो है प्लूरल है वो, तारीख मतलब डेट। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज से था ये। कुछ वर्ड्स के नेम, मतलब जो कुछ वर्ड्स आए हैं उसको थोड़ा समझाया जाता है। वर्थ राइट, इट्स रिफर्स द प्रिविलेज क्लेम्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ द वर्थ। ठीक है, जो वर्थ के, वही मैंने बताया ना कि उनके वर्थ के उस पे बेसिस पे बना देते थे। छोटे उसमें जन्मा है, छोटी कास्ट में है, उसको छोटे पद दे देते हैं, और जो अच्छे कास्ट में है, जो हाई कास्ट में है, उसको हाई पद, मतलब हाई उस पर बैठा देंगे। ठीक है, जेंडर डिस्टिंक्शन तो था ही।
सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमन, ठीक है। रजिया सुल्तान को देखो बनने नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अच्छा राज्य करती थी, बट जो मिराज है सिराज थे उन्होंने भी बोला कि नहीं आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एक लेडीज़ हो। उन्होंने मतलब माना कि वो बहुत अच्छा राज्य कर रही है, बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, क्या, वो लेडी थी। ओके। हिंटरलैंड्स के बारे में, हिंटरलैंड्स क्या होते हैं, इट रिफर्स द लैंड, एक ऐसी एडजेसेंट लैंड होती है जो एक साथ जुड़ी होती है एंड सिटी का एक पार्ट होती है, डेट सप्लाइड विद गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो क्या करती है अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है, अच्छी, जैसे वहाँ पे राजा के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं स्पेशल, जैसे आर्मीज हो गई उनके यहाँ पे काम करने वाले जो भी स्पेसिफिक हैं वो रहते हैं, तो वो हिंटरलैंड्स हैं। बट वो कैसी रहती थी कि ये इससे घिरी रहती थी, ठीक है, ये पूरा, और उसके बाद ये जो पूरा एरिया होता था ये हिंटरलैंड होता था, किससे, फोर्ट फोर्ट की वॉल से। गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन्स क्या थे, गैरिसन टाउन्स ये थे कि विच इज़ फोर्टिफाइड विथ सोल्जर्स, ठीक है, ये क्या होते थे, सोल्जर्स के द्वारा, मतलब इनका ये क्या था कि सोल्जर्स रहते थे सिर्फ इसमें, ओनली सोल्जर्स। मॉस्क्यू क्या होता था, मॉस्क्यू होती थी मस्जिद, इट इज़ कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, अरेबिक को मस्जिद में कहते हैं। मॉस्क जो होती है क्या है, मस्जिद है, मुस्लिमों के जो नमाज पढ़ने का मतलब उनका जो पूजनीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मस्जिद। एंड लिटरली मीन्स अ प्लेस वेयर इन मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स एंड रिवरेंस ऑफ अल्लाह, ठीक है, जो जहाँ पे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, बैठ के उन्हें पूजन करते हैं, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, दुआ करते हैं, दुआ, ठीक है। सो नमाज इट रेफर्स पर प्रेयर करते हैं, हाँ, नमाज क्या कहलाती है, प्रेयर्स, वही मैं बोलना चाह रही थी कि नमाज अदा करते हैं। इट रेफर्स टू द प्रेयर ऑफर्ड बाय अ मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम जो होते हैं जो प्रेयर करते हैं, जैसे वो पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अपना पढ़ते हैं तो हमारे ग्रंथ हो जाते हैं, हिंदूज़ के होता है ग्रंथ होते हैं, जैनों का अलग होता है, बौद्ध का अलग होता है, तो ऐसे ही मुस्लिम वो लोग भी जो अपने पढ़ते हैं अल्लाह के लिखे हुए जो भी मतलब हैं, सो वो क्या कहलाती है, नमाज कहलाती है, ठीक है। इमाम क्या होता है, इमाम होता है द स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं वो क्या कहते हैं, मुस्लिमों के स्पिरिचुअल लीडर, जैसे बौद्ध के थे कौन, महात्मा बुद्ध, वैसे इमाम भी हैं, ठीक है। ये क्या है, खुतवा, ठीक है, शर्मन, खुतवा शर्मन, ये 1 सेकेंड, ये होते हैं उपदेश होते हैं, ठीक है। क्लाइंट्स, समवन हु इज अंडर द प्रायर प्रोटेक्शन ऑफ अनदर डिपेंडेंट ऑन हैंगर ऑन, ठीक है, क्लाइंट उस टाइम पे क्या होते थे, जो अंडर द प्रोटेक्शन होते थे, ठीक है, अंडर द प्रोटेक्शन इज लाइक राजा के अंडर में है और वहाँ पे रह रहे हैं अच्छे से। ओके। अब एकता क्या होती है, द टेरिटरीज अंडर द मिलिट्री कमांडर, ठीक है, 4 टेरिटरीज जो मिलिट्री कमांडर्स के अंडर में होती थी वो क्या कहलाती थी, एकता। तो वो लैंड्स जो होती थी ना, बताया था मैंने कि जो लैंड मिलिट्री कमांडर्स के अंडर में होती थी वो कहलाती थी क्या, एकता। खराज, द टैक्स एंड कल्टीवेशन, ठीक है, टैक्स होता था, कल्टीवेशन वाज नॉन एज खराज, खराज के नाम से जाना जाता था। वेंडेगन, द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड, उन्होंने स्लेव्स को फेवर्ड किया था, क्या करने के लिए, मिलिट्री में, मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने के लिए, तो वो क्या कहलाते थे, वेंडेगन। दीज स्लेव्स वेयर नॉन एज वेंडेगन इन पर्शियन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। इस चैप्टर में जो भी बातें दी गई हैं, ठीक है, थोड़े से अलग शब्द जो हैं वो किस लैंग्वेज के हैं, पर्शियन लैंग्वेज के। ओके। अर्ली 12th सेंचुरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये जो 12th सेंचुरी आई है इसके बाद, तो उसमें कौन मतलब जो अभी हमने पढ़े हैं तो उनके एक बार यहाँ पे सन दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है, तो जल्दी जल्दी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1165 में तोमर राजपूत, ठीक है, 75 से 92 तक कौन, पृथ्वीराज चौहान, ये तो याद ही हो गया होगा क्योंकि हम 4th टाइम इसको रीड कर रहे हैं। 1206 से 1210 तक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड करना ज़रूरी है। 1236 से रजिया बिकम सुल्तान, ठीक है, वो सिर्फ 36 तक रही, और 36 से 40 तक, ठीक है, 4 साल तक, फिर उन्हें हटा दिया गया, कितने में, 1240 में। फिर आती हैं 1296 से कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कब तक रहे वो, 1316 तक। 1324 से आते हैं 1351 तक मोहम्मद तुगलक, ठीक है, जिन्होंने गुलामी करवाई। 1351 से लेके 1388 तक कौन आते हैं, फिरोज शाह, क्या है ये, तुगलक, ठीक है, तुगलक ही होगा आई थिंक, फिरोज शाह पढ़ लेते हैं आप, फिरोज शाह। ओके।
ये आए। उसके बाद कौन आया, खिजार खान बिलोंगिंग टू सैयद। सैयद डायनेस्टी आई थी, मैंने पढ़ाया था, सैयद साम्राज्य भी आया था। कितने टाइम के लिए, 1414 से 1421, ठीक है, 7 ईयर्स के लिए ओनली। 1451 से 1489 रीजन ऑफ बाहुबली लोधी, सॉरी बहुलाल लोधी, ठीक है, लोधी साम्राज्य भी रहा थोड़े टाइम तक। एंड 1540 से लेके 1555 तक शेर शाह रूल, ठीक है, शेर शाह ने क्या किया, रूल किया, किस पे, दिल्ली पे। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, बट ये जो है, ये इतनी लाइंस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप आराम से पढ़ लो अगर, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होगा। मोस्ट कंफ्यूज तो इसमें तो होना ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का आपको मैंने अच्छे से हिस्ट्री बताई है। ओके, सो ये हमारा चैप्टर था। आई होप सो को आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके क्वेरीज बताएं अपनी। सो थैंक यू क्लास।